हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नई जॉब, गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट्स एंड उनसे रिलेटेड स्टडी मटेरियल या फिर किसी भी एग्जाम रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल नई जॉब एंड टेलीग्राम चैनल नई जॉब ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। हेलो गाइज, तो स्टार्ट करते हैं स्टोर सुपरिटेंडेंट के ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन की जो हम पीडीएफ कर रहे हैं उसका ये पार्ट 4 है। तो कल जो हमने पीडीएफ डाली थी, पीडीएफ 3, पीडीएफ 2, पीडीएफ 1, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जो कल पीडीएफ डाली थी उसके अंदर 20 क्वेश्चन थे और जो उसके 5 क्वेश्चंस रह गए थे। 25 क्वेश्चन आते हैं हर एक पीडीएफ में, तो हर एक सेट में, हर एक पार्ट में 25 क्वेश्चन का सेट कराते हैं हम। तो कल के 5 क्वेश्चंस रह गए थे, वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देख लेते हैं, पहले जो कल के रहे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 था, बिन कार्ड डैश द्वारा बनाए रखा जाता है। तो स्टोर कीपर इसका आंसर है। बिन कार्ड केवल डैश का एक रिकॉर्ड है, तो आंसर इसका मात्रा है। स्टोर लेजर डैश में बनाए रखा जाता है, तो स्टोर लेजर लागत लेखा विभाग में बनाए रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, डैश के परिणामों को रिकॉर्ड करने के लिए स्टॉक सत्यापन पत्रक का रख रखाव किया जाता है। आंसर है भौतिक सत्यापन। क्वेश्चन नंबर 25, कच्चे माल और WIP को डैश के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तो प्रत्यक्ष सामग्री के तहत वर्गीकृत किया जाता है। अब ये जो पीडीएफ है पार्ट 4 के, उसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वस्तु की वार्षिक आवश्यकताओं को उसके मौसम में खरीदना डैश कहलाता है। तो सट्टा खरीदना कहलाता है। आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 2, डैश सही गुणवत्ता का सामान सही में खरीदने का कार्य है मात्रा, सही समय पर और सही कीमत पर। तो खरीद इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, खरीदार द्वारा आपूर्तिकर्ता को समाप्त डिलीवरी शेड्यूल के अनुसार चौंका देने वाली डिलीवरी में एक वस्तु की खरीद। आंसर है अनुसूचित खरीद। क्वेश्चन नंबर 4, डैश वह समय है जो पुनः पूर्ति आदेश जारी करने और स्टोर में सामग्री प्राप्त करने के बीच व्यतीत होता है। आंसर लीड टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस मूल सामग्री है डैश मूल सामग्री है जिनका आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्ति के बाद से कोई रूपांतरण नहीं हुआ है, कच्चा माल। इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक बही को की पुस्तक कहा जाता है, अंतिम प्रविष्टि। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7, इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त स्टॉक सत्यापनकर्ता किस प्राधिकरण के नियंत्रण में है। आंसर है वित्त प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 8 है, दुकान के 100% स्टॉक सत्यापन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन जिम्मेदार है। आंसर इसका वित्त प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 9, संक्षिप्त नाम ROL का अर्थ है। ROL का अर्थ है स्तर को फिर से व्यवस्थित करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, MPIC का मतलब सामग्री योजना और सूची नियंत्रण है। जी हाँ, राइट है, ट्रू है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, सेवा के दौरान जो पुर्जे खराब हो जाते हैं या भस्म हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें उपभोज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विषम का पता लगाए। विषम इनमें से जो अलग है सबसे, MTN, GRS, SRV ये सब सेम है, तो ये इनमें से जो ओड है वो PTW है। क्वेश्चन नंबर 13, SRV मूल्य निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है। खाते। इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14, विक्रेता विकास की जिम्मेदारी है खरीद विभाग के पास। क्वेश्चन नंबर 15, सदस्यों के साथ निविदा समिति गठित की जाएगी। उपरोक्त सभी सामग्री F&A इंडेटिंग। ठीक है, ये उपरोक्त सभी इसके आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 के। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोई भी क्रय आदेश जारी करने से पूर्व एक फाइल सतर्कता विभाग को भिजवाना आवश्यक है। ये फॉल्स है भाई, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 17, संयंत्र रख रखाव गतिविधियों के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स जो अनुपलब्ध होने की स्थिति में मशीनरी को जबरन बंद कर सकते हैं, बीमा पुर्जे के रूप में जाने जाते हैं। ट्रू है ये स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 है, सामग्री प्रबंधन में अधिप्राप्ति एक ऐसा क्षेत्र है जहां इंटरनेट प्रौद्योगिकियों के संयोजन का उपयोग प्रमुख दक्षताओं को संचालित कर सकता है, अर्थात लागत को नियंत्रित करना और कर्मचारी उत्पादकता में सुधार करना। ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 19, जोखिम क्या है।
तो ये जोखिम है, ए एंड बी इसका आंसर है। मतलब जोखिम है, जोखिम हानि की संभावना है, जोखिम अनिश्चित है। ई ए आर के संदर्भ में ई संदर्भित करता है निर्माण, निर्माण इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, पी एंड डब्ल्यू नीति का अर्थ है खरीद और कार्य। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे समूह से अलग किया जा सकता है? तकनीकी नेतृत्व समय को अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे सामग्री प्रबंधन का कार्य नहीं कहा जा सकता है? इंडेंटिंग इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, खरीद के लिए सही समय का आकलन करते समय किस अवधारणा को ध्यान में रखा जाता है? तो आरओएल की अवधारणा को ध्यान में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, ईओक्यू की अवधारणा का संबंध है, संबंध से है, गुण से, इसका आंसर सही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ऐसी अपडेट्स के लिए, स्टडी मटेरियल्स के लिए। थैंक्स।